Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 7, The Children's Song. It's very beautiful poem by Joseph Rudyard Kipling. So, first of all, let me tell you something about the author Joseph Rudyard Kipling. He was born in India and educated in England. वो इंडिया में पैदा हुए थे और सारी एजुकेशन कहाँ से ली? इंग्लैंड से ली। वेयर ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ हिज टाइम, जहाँ पे वो अपने समय के सबसे शानदार एक राइटर बने, लेखक बने। ही वॉज अवॉर्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया था द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था इन 1907 एंड ही हैज़ सिंस चार्म्ड generations of children and adults with his enchanting stories and poems. और तभी से वो जो जनरेशन है बच्चों की और अडल्ट्स की, उन सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर चुके हैं अपनी स्टोरीज से, अपनी पोइम्स से, कविताओं से। ऑथर ऑफ द अनफॉरगेटेबल द जंगल बुक, ही ऑल्सो रोट अबाउट colonial इंडिया एंड 19th सेंचुरी इंग्लैंड एंड अमेरिका। वो कभी न भूले जाने वाली पुस्तक के राइटर भी हैं, जिसका नाम था जंगल बुक, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ क्रेजी टू रीड दिस बुक एंड ही हैज़ ऑल्सो रॉट अबाउट कॉलोनियल इंडिया। भारत जब उपनिवेश था एक ब्रिटेन का, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। एंड 19th सेंचुरी इंग्लैंड एंड अमेरिका, और 19th सेंचुरी के इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। सो लेट अस रीड अवर पोइम। लेट्स स्टार्ट अवर पोइम। इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री रीडिंग टास्क: प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज, virtues that you think an individual must possess. Possess means keep. Grade these qualities in terms of importance. आपने एक लिस्ट तैयार करनी है क्वालिटीज़ की, अच्छे गुणों की, दैट यू थिंक, जो आप सोचते हो कि इंडिविजुअल एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। एंड ग्रेड दीज क्वालिटीज़, फिर उनकी ग्रेडिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो वर्च्यूज़ होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ कंपेयर योर लिस्ट विद योर पार्टनर्स। हैव यू मिस्ड आउट ऑन सम इम्पोर्टेंट क्वालिटी? Second, discuss with your friends and make a list of the duties and responsibilities that you have towards your motherland. Discuss with your friends, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, and make a list of the duties, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि हमारी मदरलैंड के प्रति हमारी होनी चाहिए। Now read the poem Children's Song by J.R. Kipling. Land of our birth, we pledge to thee, thee means you, our love and toil, toil means hard work, in the years to be, when we grown means grown up and take our place as men and women with our race. In this poem, the children pledges to serve their motherland when they will grow up. इस कविता में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बड़े होकर अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाने की शपथ लेते हैं। दे आस्क फॉर द स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड टू सर्व देयर मदरलैंड, वो भगवान से शक्ति मांगते हैं ताकि वो अपनी मदरलैंड की, अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकें, रक्षा कर सकें। दे प्लेस दैट व्हेन दे ग्रो अप दे विल गिव लव टू पीपल, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो लोगों से प्यार करेंगे, एंड देयर मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि से भी। फादर इन हेवन,
हु लव्स ऑल, वो भगवान जो स्वर्ग में रहता है वो सभी से इक्वली प्रेम करता है। ओ हेल्प दाई मीन्स योर चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल, कि गॉड प्लीज़ हेल्प योर चिल्ड्रन व्हेन दे विल कॉल यू, जब वो आपको बुलाएंगे उनकी सहायता करना। एंड दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज एंड अनडिफाइल्ड हेरिटेज मीन्स अनपोल्यूटेड मीन्स प्योर। हियर द चिल्ड्रन एड्रेस्ड टू द गॉड, भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, कहते हैं भगवान तुम अपने बच्चों की हेल्प करना जब भी वो तुम्हें पुकारे। एंड द चिल्ड्रन अर्ज गॉड टू ब्लेस देम विद स्ट्रेंथ, उन्हें शक्ति देना। एंड हेल्प देम टू मेक देयर कंट्री अ प्योर एंड पायस प्लेस, ताकि वो अपने देश को क्या बना सके, एक पवित्र और स्वच्छ, अपनी मातृभूमि को पवित्र और स्वच्छ प्लेस बना सकें। Here heritage means the traditions, qualities, culture of a country that have existed for a long time। मतलब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, परंपराओं की बात कर रहे हैं, गुणों की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं किसी देश की जो लंबे समय से अस्तित्व में है। एंड दैट हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री, जिसकी देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सो बच्चे उसकी रक्षा करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई दे आर रिक्वेस्टिंग टू गॉड टू गिव देम स्ट्रेंथ, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उन्हें शक्ति दे टू सर्व देयर मदरलैंड, ताकि अपनी मातृभूमि की सेवा कर सके वो। एंड टू मेक देयर कंट्री अ प्योर एंड पायस प्लेस, और अपने देश को पवित्र रख सकें। एंड टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज ऑफ देयर कंट्री, अपने देश की जो विरासत है उसकी रक्षा कर सकें। टीच अस टू बियर द योक, योक मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन यूथ, एंड विद steadfastness and careful truth, that in our time thy means your grace, grace means kindness, may give the truth whereby the nation live। Now they urge God, वो भगवान से फिर से प्रार्थना करते हैं, to teach them to bear responsibilities and wish to become strong with the qualities of truth and firmness। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इतनी ताकत दे ताकि वो अपनी जिम्मेवारियों को परफॉर्म कर सकें, और विश टू बिकम स्ट्रॉन्ग, और वो मजबूत हो सकें, विद द क्वालिटीज़ ऑफ ट्रूथ एंड फर्मनेस, दृढ़ता के साथ और सच्चाई के साथ, क्योंकि जो राष्ट्र होते हैं वो इसी चीज़ पर निर्भर करते हैं। टीच अस टू रूल आवर सेल्व्स अवे ऑलवेज एंड कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे, that we may bring, if need arise, no maimed or worthless sacrifice। Maimed means half-hearted, and worthless, both have same meaning। They urge God टू टीच दैम टू रूल आवर सेल्फ ऑलवेज, कि वो भगवान उन्हें अपने आप पर शासन करना सिखाए, अपने आप कंट्रोल करना सिखाए। और दे वॉन्ट करेज फ्रॉम गॉड, भगवान से साहस चाहते हैं वो, कि भगवान उन्हें साहस दे, सो दैट, ताकि दे कुड नॉट हेजिटेट टू डू एनी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड, ताकि जब भी उन्हें अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देना पड़े तो वो बिल्कुल भी हेजिटेशन ना दिखाए, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करे, और हैप्पीली अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दे। टीच अस टू लुक इन ऑल आवर एंड्स एंड दी मीन्स यू फॉर जज एंड नॉट आवर फ्रेंड्स, दैट वी विथ दी मे वॉक अनकाउड, अनकाउड मीन्स not afraid, by fear or favor of the crowd, by fear or favor of the crowd। They want to here
The children want to perform their duties. They want to live without fear and meet their goals. Goals means aim with the true actions judged by God. कि भगवान के द्वारा जज किए गए जो उनके अच्छे काम हैं उसके द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं वो. दे डोंट वॉन्ट टू लीड अ लाइफ ऑफ ए कवर्ड. वो डरपोकों की तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहते. दे वॉन्ट टू लिव विदाउट फियर. वो बिना डर के जीना चाहते हैं. नेक्स्ट, टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कांट सीक बाय डीड और थॉट टू हर्ट द वीक दैट अंडर दी वी मे possess. Possess means keep man's strength to comfort man's distress. Here they wish for the strength. यहाँ भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं किसकी? स्ट्रेंथ की. वो भगवान उन्हें ताकत दे. टू हेल्प द पीपल, ताकि वो लोगों की सहायता कर सके. हु आर इन पेन, जो दर्द में हैं. नो एक्शन टू हर्ट द वीक. उनके द्वारा किया गया कोई भी काम किसी भी वीक जो निर्बल व्यक्ति है उसको हर्ट ना करें. नो एक्शन टू हर्ट द वीक. दे ऑल्सो विश टू लर्न टू फॉरगिव पीपल फॉर देयर मिसडीड्स. दे वॉन्ट स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड टू कम्फर्ट मैन्स इन द डिस्ट्रेस. वो चाहते हैं भगवान उन्हें ताकत दे ताकि वो लोगों के दुख में उनकी सहायता कर सकें. टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स and mirth means happiness that has no bitter spring, forgiveness free of evil done, and love to all men neath means under the sun. Now they also wish to learn कि how to be happy in simple thing, कि छोटी छोटी चीज़ों में कैसे खुश रहते भगवान उन्हें सिखाए. And the mirth that has no bitter suffering, and there should be no bitterness. They shouldn't show any kind of bitterness towards others, and forgive free of all evil done. They wish to learn to forgive people. वो सीखना चाहते हैं कैसे दूसरों को हम माफ़ कर सकते हैं. फॉर देयर मिसडीड्स, उनके बुरे कार्यों के लिए. एंड टू लव ऑल द पीपल हु लिव अंडर द सेम सन एंड स्काई. कि उन सभी से प्यार करना सीखें जो एक जैसे आसमान और सूर्य चांद तारों के नीचे रहते हैं. मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स हु आर लिविंग ऑन द सेम लैंड, जो सारे धरती पर रह रहे हैं. वी शुड लव ईच अदर. हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए. लैंड ऑफ आवर बर्थ, हमारी मातृभूमि. आवर फेथ, हमारा ट्रस्ट है जो. आवर प्राइड, फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स. फादर मीन्स ancestor, पूर्वज, died. O motherland, we pledge to thee head, heart and hand through the years to be. Now lastly they pledge that, वो फिर से प्रार्थना करते हैं, शपथ लेते हैं. They pledge that, वो शपथ लेते हैं. They would serve their motherland which is the land of their birth. वो उस मातृभूमि की रक्षा करेंगे जो उनकी जन्मभूमि है. फेथ है, प्राइड है. फॉर विच देयर एंसेस्टर, जिसके लिए उनके पूर्वजों ने हैव सेक्रीफाइड देयर लाइव्स, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया. थ्रू द कमिंग ईयर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रीड दिस poem. It's a very beautiful poem and it conveys a good message to serve the motherland. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. Until then, thanks and have a nice day.